Hello everyone, I am Gaurav from Law Chef and today in this video we are going to understand the process of adoption. Adoption का मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से ये होता है कि एक बच्चे को लीगली अपनाया जाता है। इस प्रोसेस में अडॉप्ट करने वाले माँ बाप को बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बराबर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती हैं। इंडिया में अडॉप्शन के दो मेन लॉज होते हैं। पहला जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जिसे शॉर्ट में जेजे एक्ट भी कहा जाता है, और दूसरा द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसे HAMA भी कहते हैं। HAMA सिर्फ हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन फैमिलीज पर ही लागू होता है। एडॉप्शन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा परमानेंटली नए पेरेंट्स की फैमिली का मेंबर बन जाता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स के सारे राइट्स और ड्यूटीज खत्म हो जाती हैं और एडॉप्टिव पेरेंट्स को फुल लीगल पेरेंट्स का स्टेटस मिलता है। इसका मतलब है कि उन्हें इनहेरिटेंस, गार्डियनशिप और केयर के पूरे अधिकार मिल जाते हैं, जैसे किसी बायोलॉजिकल पेरेंट्स को मिलते हैं। अगर हम देखें कि कौन अडॉप्ट कर सकता है, तो जेजे एक्ट के हिसाब से कुछ क्लियर कंडीशंस हैं। एक मैरिड कपल अडॉप्शन कर सकता है, लेकिन दोनों की रिटर्न कंसेंट जरूरी होती है। अगर कोई सिंगल मेल अडॉप्ट करता है तो वो सिर्फ एक बॉय चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई सिंगल फीमेल अडॉप्ट करना चाहती है तो वो बॉय या गर्ल चाइल्ड दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। अडॉप्ट करने वाले की मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन अडॉप्ट हो सकता है। अडॉप्शन सिर्फ न्यूबॉर्न बेबीज से 18 साल के बच्चों के लिए ही पॉसिबल है, जो ऑर्फन, अबेंडेंड, सरेंडर्ड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा लीगली फ्री और अडॉप्टिव होना चाहिए, जिसका सर्टिफिकेशन CARA यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के थ्रू किया जाता है। इंडिया में अडॉप्शन का पूरा ऑफिशियल प्रोसेस कारा के जरिए ही होता है। सबसे पहले अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स CARA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि www.cara.nic.in है। उसके बाद अडॉप्शन एजेंसी एक होम स्टडी रिपोर्ट बनाती है, जिसमें प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के बैकग्राउंड और सुटेबिलिटी का असेसमेंट होता है। अगला स्टेप है चाइल्ड रेफरल, जहां एक सुटेबल मैच सजेस्ट किया जाता है। जब अडॉप्टिव पेरेंट्स बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कोर्ट के सामने अडॉप्शन पिटीशन फाइल होती है। जब कोर्ट ऑर्डर पास करता है तब अडॉप्शन लीगली फाइनल हो जाता है। उसके बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट किया जाता है, जिसमें अडॉप्टिव पेरेंट्स के नाम लिखे जाते हैं। सवाल ये उठता है, क्या अडॉप्शन के लिए पैसा देना लीगल है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडिया में कोई भी बच्चा सामान नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। अगर कोई फैमिली या एजेंसी पैसे मांगती है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर आता है। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता के भी कई प्रोविजंस हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 80 भी इसमें लगता है। ऐसी इलीगल अडॉप्शन एक्टिविटी के लिए 3 से 7 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। एक और गलतफहमी ये भी होती है कि लोग सिर्फ नोटरी पर एक अडॉप्शन डीड बनवाकर समझते हैं कि अडॉप्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत और इलीगल है। नोटराइज्ड अडॉप्शन डीड वैलिड नहीं होती। अगर कोई फैमिली बिना कोर्ट ऑर्डर के सिर्फ नोटरी करा के बच्चा रख लेती है तो बच्चा उनका लीगल चाइल्ड नहीं माना जाता है। ऐसे केसेस में अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास लीगल कस्टडी का राइट नहीं होता, बच्चे को जायदाद में हक नहीं मिलता और स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट और आधार जैसे डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी बात, बायोलॉजिकल पेरेंट्स फ्यूचर में बच्चा वापस ले सकते हैं, इसलिए वैलिड अडॉप्शन हमेशा कोर्ट के ऑर्डर से ही होता है। अडॉप्शन का टाइम फ्रेम 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, जेजे एक्ट के थ्रू या HAMA के अंडर, और दूसरा, चाइल्ड ऑर्फनेज या एजेंसी से अडॉप्ट हो रहा है या फैमिली रिलेटिव से। अगर अडॉप्शन जेजे एक्ट के थ्रू हो रहा है, जिसे CARA हैंडल करती है, तो ये पूरी तरह लीगल अडॉप्शन होता है और आमतौर पर 6 से 12 महीने इसमें लगते हैं। लेकिन अगर अडॉप्शन HAMA के अंडर हो रहा है, जैसे फैमिली या रिलेटिव में चाइल्ड अडॉप्ट करना, जिसे किनशिप अडॉप्शन भी कहते हैं, तो प्रोसेस थोड़ा सिंपल और फास्ट है और लगभग 1.5 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। आखिर में एक बात याद रखिए, अडॉप्शन एक इमोशनल ही नहीं बल्कि एक लीगल प्रोसेस भी है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा एक नए परिवार का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाता है। लेकिन वैलिड अडॉप्शन सिर्फ तब होता है जब कोर्ट से ऑर्डर मिलता है। सिर्फ नोटरी डीड या पैसे देकर बच्चा लेना इलीगल है और इसके लिए सख्त सजा दी जा सकती है। CARA के थ्रू होने वाले अडॉप्शन ही लीगली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और वही अडॉप्टिव पेरेंट्स और बच्चे दोनों को पूरे राइट्स और प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करके ही करें। ये न सिर्फ बच्चे के भविष्य को सुरक्षा देता है, बल्कि अडॉप्टिव पेरेंट्स को भी लॉ के पूरे अधिकार और सम्मान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।